ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? कमलनाथ से सवालों का ये सिलसिला बीते कई दिनों से यूं ही चला आ रहा था, लेकिन गुरुवार को जब सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल नहीं पूछा तो कमलनाथ ने इस पर तंज कस दिया। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज से ही सवाल कर दिया कि क्या कल सवाल कम पड़ गए थे। कमलनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जवाब देने में देरी नहीं की और कमलनाथ पर सीधे 2 सवाल दाग दिए। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था? एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा, तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। सीएम शिवराज और कमलनाथ के बीच ये सीधा वाक युद्ध अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं शिवराज और कमलनाथ के बीच वार पलटवार की इस बयानबाजी में कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। कमलनाथ जी की 15 महीने की उपलब्धियां सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपना काम रखना चाहिए और बचे हुए 6-8 महीनों में एक आध काम तो ऐसा कर जाएं जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिले, लेकिन अभी भी केवल और केवल झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में शिवराज और कमलनाथ ही आमने सामने होंगे, इसलिए दोनों ही ओर से सवाल और जवाब के जरिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम शिवराज कहीं ना कहीं सवालों के जरिए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर कांग्रेस को घेरना चाह रहे हैं, तो कमलनाथ भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल और जवाब का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, सवाल जवाब का यह सिलसिला क्या 2023 की जंग का ट्रेलर है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी की कोशिश कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की है? सवाल नंबर 3, क्या शिवराज और कमलनाथ के बीच ये वाक युद्ध अभी और तेज होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आज का मुद्दा में। बड़े सवाल, बड़ी सियासत। सवाल जब भी पूछे जाते हैं सियासत में तो बड़ा हंगामा भी होता है, और जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्षी पार्टी का है, उससे सवाल पूछे और सवाल और जवाब के बीच की कड़ियां अगर कभी छूट जाएं तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो तो राजनीति अपने आप गरमाने लगती है। निश्चित तौर पर 2023 अब बहुत दूर नहीं है, खासतौर से नवंबर की हम बात करें जब चुनाव होने हैं, और यही वजह है कि चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की, दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने से न चूक रहे हैं न पीछे हट रहे हैं। सवाल पूछे जाते हैं, सवाल अगर कहीं कुछ गैप आता है तो तुरंत सवाल पूछे जाने लगते हैं, और यही वजह है कि दोनों ही राजनेता अब एक दूसरे पर, लेकिन दोनों का ही अंदाज मुख्तलिफ है। दोनों ही राजनीति के माहिर प्लेयर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही वो शालीनता की राजनीति के पक्षधर भी हैं। तो ये आश्वस्ति भाव कहीं ना कहीं हम सबके मन में बना रहता है कि ये बहस हल्की और निचले स्तर पर जाने वाली नहीं होगी, और उम्मीद करेंगे कि आज भी हम जिन मेहमानों के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं वो भी अपने स्तर की उच्चता की तरफ ही रहेगी। मिलिए उन मेहमानों से जो इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा लेकिन वरिष्ठ नेता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर हितेश वाजपेयी। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर वाजपेयी आपका। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज साहब, हैं उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के और युवा नेता हैं, और बहुत ही मीडिया सेवी होने के साथ ही डिजिटल वर्ल्ड के भी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और काफ़ी फॉलोअर हैं उनके सोशल मीडिया में।
और हमारे पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। मनोज, सबसे पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से आप देखते हैं इस जंग को, इस लड़ाई को, क्या कहना है आपका? जी देखिए शरद जी, एक तो बिल्कुल साफ हो गया है कि चुनाव जो होना है 2023 का, वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज होना है, शिवराज वर्सेस कमलनाथ होना है। और ये बनाने का प्रयास दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें, शिवराज जी की बात करें। जब 2018 के चुनाव को हम देखते हैं तो वहाँ कांग्रेस की तरफ से ऐसे बहुत सारे चेहरे थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर लें या कमलनाथ जी की बात, कम से कम 2 चेहरे तो दिखाई देते थे। और ये कहा जाता था कि आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री वो भी रह गए, 15-17 महीने का कार्यकाल उनका भी रहा, तो उनके पास भी ये बताने को है कि मैंने 15-16 महीने में क्या किया था। तो 2 तरह के चुनाव, एक तो वर्सेस साफ नज़र आ रहा है कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ है, दूसरा ये भी समझ आ रहा है कि वो 15 महीने और 18 साल, इस पर चुनाव आगे बढ़ेगा। पर निश्चित रूप से बड़ा दिलचस्प है ये वाक्य, जब एक दिन भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो फिर याद दिलाया जाता है कि आज आपने सवाल नहीं पूछा। तो हमें लगता है ये लंबा चलना है पूरे 2023 के बीच में। और एक तरह, दोनों तरह से ये मैसेज है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि हमारे चेहरा कमलनाथ है तो दूसरी तरफ से शिवराज जी है। शायद मुझे लगता है पार्टी की लाइन भी दिखाई देती है, पर इतना ज़रूर है कि जिस तरह की दोनों के बीच में चर्चाएँ चल रही, जिसका आपने भी जिक्र किया, तो ये अच्छी बात है कि चुनाव बहुत अलग मोड़ पर दिखाई देगा। चैलेंज भी है, चुनौती भी है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ मैं चलता हूं। डॉक्टर वाजपेयी, आपके सवाल पूछने से कांग्रेस क्षुब्ध हो गई और उसका ये बात यहां तक पहुंच गई कि साइबर सेल तक चली गई आपकी शिकायत। खैर, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है और ये चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप दोनों जो हमारे साथ राजनेता मौजूद हैं, दोनों बहुत अच्छे ढंग से डाटा एनालिसिस, और ख़ासतौर से आपकी मैं बात करूं तो आप उसमें काफ़ी गहराई तक उतरने वाले राजनीति के एक एनालिस्ट हैं और चुनाव में आपकी भूमिका भी रही है। मुझे समझाइए ज़रूर कि ये बहस जो है ये तथ्यों पर ही केंद्रित रहे, डाटास पर केंद्रित रहे, सवाल पूछे जाएं तो जवाब भी ऐसे आए जिनसे जानकारी भी मिले और राजनीतिक वार प्रतिवार भी हो, क्या ऐसा होगा? देखिए शरद जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। चूंकि चुनाव का वर्ष है ये, तो चुनाव का वर्ष होने के कारण अब सवाल जवाब तो पूछे जाएंगे, क्योंकि वो एक तरीका संवाद का हो सकता है। और आपने देखा है बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है कि अब मैं थोड़ा सा सर ये 15 महीने को मेरे अभी आपसे बातचीत करते करते लगा है कि इस फ्रेम को बराबर किया जाए थोड़ा सा। तो मेरे मन में आया क्यों ना इसमें दिग्विजय सिंह जी के भी 10 साल हम शामिल कर लें। 15 महीने कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह जी के 10 साल, तो ये 11 साल और 5 महीने करीब 6 महीने करीब हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 11.5 साल आपके 93 से 23 तक और बचे हुए हमारे साहब, तो अपन चलिए दोनों को पलड़े पे रख लेते हैं। तो अभी तो कमलनाथ जी से ही पूछा है, आप लोगों की उम्मीद जगी है, तो अब हम दिग्विजय सिंह जी के भी 10 साल के पूछ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे उसमें। तो एक बैलेंसिंग सवालों की आ जाएगी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सर अभी जो क्रम दिख रहा है पूछने का, वो सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि भाई इसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। जैसे हम कमलनाथ जी से जब पूछते हैं कि आपने बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये कहा था, कितने लोगों को दिया, अब इस सवाल में ही इसका जवाब निहित है। ये हमारी चतुराई है कि हम वो सवाल पूछते हैं जो उन्होंने नहीं किया शरद जी। तो स्वाभाविक है कि आप जो कह रहे हैं कि इस सवाल जवाब में कोई लेखा जोखा नहीं आना है, इस सवाल में जो सरकारें नहीं कर पाई है उसकी ओर इशारा आना है। तो मैं समझता हूं कि यदि विकास केंद्रित विषयों के ऊपर सवाल जवाब होते हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, महिलाओं से, रोजगार से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, फेयर एनालिसिस है और हम इसके लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ हमारी रेजिम में हो गया होगा, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह प्लस कमलनाथ जी दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हमारे शिवराज जी, उमा जी और गौर साहब, तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हम इसकी एक बार एक तुलना कर लेते हैं कि हमने क्या किया, क्या पैरामीटर्स पे हमको सरकार मिली और कहाँ ले आए, और दिग्विजय सिंह जी को क्या पैरामीटर पे मिली थी और वो कहाँ ले आए। तो चलो एक फेयर एनालिसिस दोनों दलों की सरकार चलाने का जो तरीका होता है उसका जनता के बीच आएगा, तो इससे फायदा ही होगा। जी जी अब्बास हफीज साहब, डॉक्टर साहब ने बात साफ कर दी है कि सवाल
सवाल वही पूछे जाएंगे जो सवाल आपको मुश्किल में डालें। अब आपके जवाबों में भी कुछ सवाल हो सकते हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती पैदा करें। अगर डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि 10 साल दिग्विजय सिंह जी के भी हम शामिल कर सकते हैं, तो आपके लिए भी सहूलियत है कि आप उन 40 सालों की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन इस बहस को तथ्यों पर केंद्रित अगर रखेंगे, और यह जिम्मेदारी आपकी नहीं है, दोनों की है, दोनों समान रूप से रखेंगे, तो जनता को कुछ महत्वपूर्ण डाटाज मिलेंगे, कुछ आंकड़े मिलेंगे, विकास को लेकर किसने क्या किया है या किसकी मंशा कैसी रही है, इसको समझने का मौका मिलेगा। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात अगर यहाँ निकाली जाती है, दिग्विजय सिंह जी को हमने पहले सुना कितनी बार शिवराज जी से को चैलेंज देते हुए कि आप डिबेट कीजिए मुझसे और मैं 1-on-1 डिबेट आपसे करना चाहता हूं, लेकिन शिवराज जी ने वो समझदारी के साथ चुनौतियों का भी स्वीकार नहीं किया। तो ये मुझे लगता है बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी वाली कहावत यहाँ आ जाती है। वर्तमान की बातें हैं, वर्तमान के सवाल हैं, और वर्तमान के सवालों का काम क्या विपक्ष सवाल उठाना छोड़ दे? विपक्ष के सवालों से बचने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आया। शिवराज जी 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे, उस 15 महीने में शिवराज जी हर रोज़ कोई ना कोई सवाल पूछते थे, मुद्दा उठाते थे। कमलनाथ जी उसका हिसाब किताब भी देते थे। कमलनाथ जी ने पहले महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने हिसाब किताब की। कमलनाथ जी ने 6 महीने के बाद हमने एक बुकलेट जारी करी थी कि हमने कितने वचन पूरे किए हैं और क्या रोड मैप है आगे प्रदेश का, और रूबरू हुए थे प्रेस से। 1 साल पूरा हुआ था, 1 साल का हिसाब किताब दिया था, ये अच्छे से हमें भी याद है, और आप साथी भी वहाँ मौजूद थे, उन सबको भी याद होगा, और हमने किताब भी जारी करी थी। ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमने हासिल किया है। आज अगर कोई भी मोनोलॉग चल रहा, डायलॉग नहीं चल रहा, और प्रदेश के मुखिया अगर सवालों से भाग जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो फिर प्रदेश की सरकार जो विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है उससे काम कराने में कैसे कराई जाएगी? तो ये अपना अपमान न समझ के उसके ऊपर जवाब नहीं दें तो कम से कम रोड मैप बताएं कि क्यों नहीं किया था, किसे आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन प्रदेश का मुखिया होकर अगर कोई जवाब नहीं दे तो ये बात मध्य प्रदेश की जनता के गले नहीं उतरती है। अगर उपलब्धि होगी तो फौरन बता देंगे कि ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा। अगर हम इनके सवालों में उलझ जाएंगे तो ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विपक्ष जवाब दे रहा है साहब और सत्ता पक्ष बैठ के सवाल कर रहा है, आप बताइए आपने तब क्यों नहीं किया था। ये तो सन 47 तक चले जाएंगे कि देश को आज़ादी 15 अगस्त को क्यों दिलाई गई, उससे पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं। बहुत सारी चीजें होंगी, सिर्फ समय बर्बाद करना। जैसे बहुत सी बार डिबेट के अंदर आपको भी किसी ने मना नहीं किया है, सवाल पूछने से आपको भी किसी ने मना नहीं किया, और आपके सवाल तो और तीखे और धारदार होने चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं शरद जी कि अगर सरकार का काम है जवाबदेही, ये सरकार की, सरकार का है कि हम नहीं, विपक्ष जवाब देगा, तो ये जनता भी देख रही है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। सरकार की उपलब्धि चाहे वो सम्मान निधि के ऊपर, तो जवाब तो छुपे हुए हैं सवालों के अंदर कमलनाथ जी के। कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्टता से कहा किसान सम्मान निधि के ऊपर, डेटा के ऊपर जो बार बार मुद्दा उठता था कि आपने किसान सम्मान निधि दिलवा कर उनको नोटिस क्यों जारी करा दिए वापस देने की, उल्टा किसानों को कर्जदार बना दिया यहाँ पर। और उसके साथ साथ हमने 150 रुपया बोनस किसानों को दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, आपने वो सारी स्कीम्स रोक दी, बोनस देना बंद कर दिया, कर्जा माफ करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे कार्यकाल के अंदर प्रदेश सरकार ने ही दिया है वो बोनस। 150 रुपये बोनस आपने दिया, 150 रुपया। आप आज कमलनाथ जी का स्टेटमेंट अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको ये गलत लगता है तो उसका जवाब दीजिएगा। 150 रुपये बोनस इनने दिया है, गलत बयानी हमने दिया, गलत बयानी। 150 रुपया बोनस आज कमलनाथ जी का बयान सुन लीजिएगा, हमने दिया, नहीं दिया था, आप लोगों ने बंद कर दिया। मैं लौट रहा हूं, आप दोनों की तरफ आ रहा हूं। ये बहुत पहले बंद हो गया था। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। लोकतंत्र की अगर हम बात करें, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो यहां नायक ही होते हैं। यहां पक्ष और विपक्ष में ऐसा नहीं है कि एक नायक है एक खलनायक है। ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है और सबसे बेहतरीन जेस्चर है हमारे भारतीय लोकतंत्र का कि यहां प्रश्न करने वाला भी नायक है और प्रश्न का जवाब देने वाला भी नायक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों नेताओं की एक राजनीति की इंटेंसिटी और उनकी कुशलता और उनके मेधावी तत्व को दर्शाने वाली भी एक जंग है। जब दो नायक सामने होते हैं तो सब ठिठक कर देखते हैं कि क्या सवाल आया, क्या जवाब आया। तो क्या ये बीजेपी की एक मजबूत रणनीति है कि इसको लेकर, क्योंकि कमलनाथ जी अपनी स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, वो इन सब चीजों में ज्यादा इंडल्ज नहीं होते, इस पर आप क्या कहेंगे?
निश्चित रूप से बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव भी बनाना चाहती है और प्रभाव भी छोड़ना चाहती है उस मतदाता के पास, क्योंकि 15 महीने का कार्यकाल किसान का जो कर्ज था, कर्ज माफी से बात हुई कांग्रेस की, और वही सवाल सबसे बड़ा है जिसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी मांगती रही। हालांकि ये जरूर है कि जैसा कांग्रेस का दावा है, हमने भी देखा विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई है कि 27 लाख लोगों का कर्ज माफ हुआ, पर वो कर्ज माफ यदि 27 लाख का भी हुआ है तो बाकी किसानों का क्या होगा, और जिनका कर्ज माफ हुआ वो उस राशि में तो हुआ नहीं, यदि 2 लाख किया जाना था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव है। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे संबल योजना की बात करें, क्योंकि ये सब वो योजनाएं थी, चाहे तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, जो सीधे तौर पर जनता को जोड़ती थी। और शिवराज एक ऐसे नेता है जो जनता से सीधा अपना संबंध बनाना चाहते हैं। कमलनाथ जी का राजनीतिक तरीका कुछ अलग है, जैसा आपने भी कहा, उनका काम करने का सलीका कुछ अलग है। पर एक बार और एक चीज़ और देखने को मिली शरद जी, शुरुआत कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछ लिए थे। कांग्रेस ने जब कमलनाथ जी ने ये कहा, उन्होंने पूछा है कि मैंने जो वचन पत्र में बात की थी मैंने तो कहा है, लेकिन आपने जो घोषणाएं की है वो कहाँ हुई, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो शिवराज जी ने भी उस पर सवाल दागना शुरू कर दिए। अब सवाल जवाब को जनता किसको कितना समझेगी ये अलग बात है, पर इतना जरूर है दोनों ही तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव है। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी का संगठन भी वही काम कर रहा है, वो भी जाके सवाल। और आने वाले दिनों में आपको एक नई तस्वीर और दिखाई देने वाली, जिसमें रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन सवालों को लेकर जनता के पास जाने वाली। जी 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 डॉक्टर वाजपेयी, ये बड़ा दिलचस्प मूव है डेमोक्रेसी का, बड़ा ही दिलचस्प मूव है कि जहां सत्ता पक्ष के नायक मुख्यमंत्री शिवराज जी अपोजिशन के नायक और जो पीसीसी चीफ है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये आपकी रणनीति का हिस्सा होगा, क्योंकि कई बार जैसे क्रिकेट में या खेल में हम देखते हैं चौंकाने वाला कोई कदम उठाया जाता है जी। तो ये आपकी चौंकाने वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? नहीं, हमने इसको सर शुरू से इस बात को रखा है। कैसे रखा है सर? देखिए, ये बाइपोलर पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की। तो बंसल न्यूज़ के दर्शक हम दोनों को सुन रहे हैं, तो आप सोचो दोनों में से एक ही बैठा रहेगा तो कभी निर्णय हो सकता है क्या? तो दोनों जब तक नहीं बोलेंगे तब तक दर्शक निर्णय नहीं ले सकता। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, भाई जैसे एक जिक्र आया आज के सवाल में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये मध्य प्रदेश को तो देनी नहीं थी, केवल सूचियां किसानों की देनी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो सूची जो होती है चीफ सेक्रेटरी देते हैं, भेजते हैं अप्रूव्ड कि भाई इन किसानों की पात्रता है, इनको दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने यही सवाल पूछा कि वो सूची क्यों नहीं दी गई, क्योंकि पैसे तो कोई नहीं मारा था, योजना तो प्रधानमंत्री, उसकी वजह से वंचित हो गए वो किसान। तो ये तो एक जायज सवाल है ना। और आज सोचिए आप 20:17 हो रहे हैं, अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। तो हमें भी पता है इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है ना कि सूचियां क्यों नहीं दी गई। फिर ऐसी जैसे प्रधानमंत्री आवास को लेके, एक तरफ हम बताएंगे कि हमने देश में 2.1 करोड़ बनाए, जो हमने अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया, मध्य प्रदेश के भी आंकड़े रखेंगे। तो वहीं हमको दूसरी ओर ये बताना जरूरी होगा कि 15 महीने के दौरान जो राज्यांश होता है वो नहीं देने के कारण हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए, रह गए सारे के सारे। तो ये भी सच है, इसका भी कोई जवाब नहीं आएगा। तो हमको ये बातें रखनी होंगी। हाँ, स्वाभाविक है हम वो बातें रखेंगे शरद जी जिस पर कि हमें लगता है कि कमलनाथ जी बैकफुट पर है, स्वाभाविक है। अब्बास हफीज साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं सवाल वही पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने में आपको पसीना छूटे और मुश्किल पेश आए। जाहिर है आपकी भी मजबूत तैयारी होगी उन सवालों को लेकर, जिन सवालों में बीजेपी का प्रयास ये है कि आप उलझ जाएं। जी शरद जी, बीजेपी चाहती है समय को खराब करना और चुनावी साल में उसको सवालों का सामना ना करना पड़े, तो सवाल पे सवाल दागती रहे। लेकिन विषय सबसे बड़ा यह है, जनता जानती है कमलनाथ जी, शिवराज जी, मैनिफेस्टो एक पूरे 5 साल का होता है, 5 साल के लिए आता है, 5 साल में पूरा करना होता है। मैनिफेस्टो 100% पूरे 5 साल में ही डिलीवर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। 5 साल के 3 बार के मैनिफेस्टोज अधूरे नहीं, 10-15% भी अगर उन पे अमल हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आज से स्टडी भी शुरू कर रहा हूं उस पर, कौन सा काम नहीं किया था, पिछली बार भी की थी, इनको बता भी दूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे थे जो अधूरे रह गए, 7 कृषि पॉलिटेक्निक और 10 कृषि महाविद्यालय, बता ही रहा हूं मैं तो, जितने चाहें। उसके बाद आज की तारीख के जनता जानती है। हम तो कह रहे हैं भाई पूरा मैनिफेस्टो तो हम 15 महीने, जिसमें 11 महीने कामकाज के मिले, पूरा नहीं कर सकते थे,
जाहिर सी बात है, अगर समय को आप उस अनुपात में देखेंगे, पूरे 5 साल मिले होते तो हम सवालों के ऊपर जवाबदेही रखते, लेकिन इनको 15 साल तो पूरे मिले, और ये भी 3 साल पूरे मिले हैं। जिनको पूरा समय मिला उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जनता यही समझती है कि ये नाकाम हुए, क्योंकि इनसे अगर सवाल पूछा जाता है तो जायज़ है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है 15 महीने के अल्प समय के लिए, तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है इनके सवालों में और हमारे सवालों में। और फिर ये सरकार के अंदर है। और जो बात कही गई कि किसान सम्मान निधि, अरे विसंगतियों से भरा हुआ था आपका पूरा, कि आज आपने डिफॉल्टर बना दिया, आपने उन सूची को देके डिफॉल्टर बना दिया। उनका कोई संबंध नहीं था, आपने उनका कोई संबंध नहीं था। हैं आपकी तरफ से जो आपकी सूचियां थी। अरे भाई कोई संबंध नहीं था, आपको केवल सूची देनी थी। खैर मैं शरद जी एक 10 सेकंड में बस बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारा कोई भी सवाल रहा हो आपका, पर अब्बास जी ने देखिए बोला ना 1-1.5 मिनट, उस पर जवाब आया। अब दर्शक तय कर लेते हैं कि वो जवाब संतोषजनक है, नहीं है, स्पष्टीकरण है, या हाँ भाई एक लीपापोती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हम ऐसे सवाल खड़े करेंगे और मजबूती से खड़े करेंगे शरद जी, अपना लेखा जोखा देते हुए कि हमने ये किया, जिस पर कमलनाथ जी को जवाब उनके 15 महीने के, और फिर जोड़ दूं यदि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक रहा तो हम दिग्विजय सिंह जी के 10 साल का बोनस भी देंगे इनको, उसके भी पूछ लेंगे फिर से। हाँ, मैं एक क्विक कमेंट लेता हूं मनोज जी का। मनोज, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा, और जो बीजेपी की रणनीति है बहुत साफ है। अब्बास हफीज साहब ने भी कहा कि आप हमारे 15 महीने के कार्यकाल पर पूछ रहे हैं, जबकि आप 3 साल से ज़्यादा आप सत्ता में हैं और आगे चुनाव तक आप ही को सत्ता में, उसके बाद जनता के ऊपर है ये। तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि भाई सवाल उससे पूछा जा रहा है, आप जवाब भी दीजिए, बीजेपी से सवाल भी पूछिए, बजाय इसके कि वो बीजेपी की इस रणनीति के आगे कहीं उलझती हुई दिखे। और बीजेपी की कोशिश बराबर होगी कि वो उन्हीं सवालों को उठाए जिनके जवाब देना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इस रणनीति में पड़ला किसका आपको भारी दिखता है? देखिए, बीजेपी इसमें माहिर मानी जाती है, और बीजेपी जैसा कहा जा रहा है कि जिन सवालों को उठाना है वो वही सवाल है। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र भी किया कि संबल योजना है, तीर्थ दर्शन योजना है, ये सब ऐसी योजना है जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती है। और शिवराज जी समझ रहा है इसको, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा कांग्रेस को उलझाने की कोशिश होगी, जैसा क्रिकेट के मैदान में दिखाई देता है, कई बार स्पिनर उलझा देता है जो सामने बैट्समैन होता है, तो उसी तरह का कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कमलनाथ जैसा सीजन्ड लीडर है, तो मुझे लगता है ये चुनाव शरद जी बहुत दिलचस्प मोड़ पर जाने वाला। खास बात ये है इस चुनाव में। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ कांग्रेस को ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कमलनाथ जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग तरह का है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत फोकस्ड होकर उन मुद्दों पर केंद्रित रहना चाहते हैं जो उनकी पार्टी को अप फ्रंट पर रखें। तो हो सकता है, मैं सिर्फ ये हम अपना अनुमान जता रहे हैं कि आगे जाकर वो इन सवालों पर रिएक्शन न दें, तो बीजेपी को ये मौका मिल सकता है कि देखिए साहब, हमने सवाल पूछे, जवाब नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला 2023 नवंबर तक चलता रहे, ये जिम्मेदारी मेनली कांग्रेस की बनती है कि वो न सिर्फ इन सवालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब दे, बल्कि ऐसे सवाल पूछे जिससे बीजेपी को भी चुनौती महसूस हो, और वो भी ये देखे कि नहीं, ड्यूली रिस्पॉन्ड कर रही है कांग्रेस, बराबर जवाब देने की कोशिश करेगी। क्योंकि शायद बीजेपी ये समझती है कि देर सवेर कभी इनके जवाब आने बंद हुए कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से, तो उसे घेरने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। अब खैर ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। बने रहिए बंसल न्यूज पर, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, रामायण पर महाभारत। नमस्कार।